दोस्तों, आज का वीडियो है दुनिया के सबसे डेंजरस सीरियल किलर्स का पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किलर के बारे में जिसने इंश्योरेंस फ्रॉड से अपने क्राइम्स की शुरुआत की और फिर वो मर्डर्स करने लगा। वो एक सिटी में किसी को मारता और फिर तुरंत वो सिटी छोड़ देता था ताकि उस पे शक न जाए। उसने 2 साल तक एक ही जगह पे काफी मर्डर्स किए लेकिन पकड़ा नहीं गया, और जब पकड़ा गया तो वो भी एक छोटे से फ्रॉड के केस में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेनरी हावर्ड होम्स। दोस्तों, मानिए कि आपने एक होटल में चेक इन किया और अगले दिन आपको अपने रूम से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही आप देखते हैं कि वहाँ निकलने की जगह ना होकर एक दीवार है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे दरवाजे को खोलते हैं जहाँ से निकलने की जगह तो है, लेकिन आप एक भूल भुलैया में घुस चुके हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से बाहर निकलने की और हर बार आपको एक डेड एंड मिलता है। फिर फाइनली जब आपको एक दूसरा दरवाज़ा मिलता है और आप उसमें जाते हैं तो आप ट्रैप हो जाते हैं। इस कमरे में कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि एक खिड़की भी नहीं है। फिर अचानक एक आवाज़ आती है और पूरा कमरा जहरीले गैस से भर जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं। आप आधे होश में आते हैं और खुद को एक टॉर्चर रूम में पाते हैं जहां बहुत तरह के औजार रखे हैं। कुछ जानवरों को काटने वाले हैं और कुछ तो ऐसे जिसकी आपने जिंदगी में ना कभी शक्ल देखी है ना कभी कल्पना की है। वो कमरा आपकी चीखों से भर जाता है और अंत में आपको दीवार में बने एक पैसेज में डाल दिया जाता है जहां से आप सीधा एसिड बाथ में गिरते हैं। अगर आप अपने कमरे से ना भी निकलें तो आपका बिस्तर और उसके नीचे की ज़मीन ऐसी है कि आपको रात के अंधेरे में वो सीधा बेसमेंट में गिरा देती है, जहां आप खुद को थोड़ी देर बाद एक ऑपरेशन टेबल पे पाते हैं, जहां फिर से आपको टॉर्चर किया जाता है। कमरा चीखों से भर जाता है और आपकी हड्डियां और ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, जिन्हें फिर ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, और आपके शरीर के बाकी हिस्सों को एक कसाई की धारदार चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एसिड बाथ में फेंक दिया जाएगा ताकि कोई सबूत ना मिले। ये किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो? जी हाँ दोस्तों, अगर सच में ऐसा किसी के साथ हो तो उसकी रूह भी कांप जाएगी। H.H. होम्स एक ऐसा ही सीरियल किलर था जिसने ठीक इसी तरह का होटल बनाया था। उसे लोगों को टॉर्चर करने में, मारने में और उनकी बॉडी के ऑर्गन्स को सेल करने में मजा आता था। उसने तो अपने दोस्त बेंजामिन पिट्जेल को भी नहीं छोड़ा, जो उसकी ये सब मर्डर करने में और उनके बॉडी को काटने में उसकी मदद करता था। यहाँ तक कि पैसों के लालच में उसने उसके 3 बच्चों का भी मर्डर कर दिया। होम्स एक वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ था और 5 भाई बहनों में से तीसरा था। उसने मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया, लेकिन बचपन से ही उसकी हॉबी थी जानवरों को ट्रैप करके उन्हें टॉर्चर करने की, जो कॉलेज में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई ह्यूमन डिसेक्शन करके। उसके क्राइम्स की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हो गई थी, जिसमें वो डेड बॉडीज यूज करके इंश्योरेंस फ्रॉड्स करता था या फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देता था। कोई भी क्राइम या मर्डर करने के बाद वो तुरंत उस सिटी को छोड़ देता, लेकिन शिकागो आने के बाद उसके दिमाग में कुछ दूसरे ही प्लान्स चलने लगे। वहां आकर उसने अपना नाम हरमन मजेट से H.H. होम्स कर लिया ताकि उसके पुराने क्राइम्स उसे ढूंढ न पाएं।
शिकागो में वो एक ड्रग स्टोर में काम करने लगा और इतने पैसे कमा लिए कि पहले उसने वो स्टोर ही खरीद लिया और बाद में उसके अपोजिट एक खाली प्लॉट को जहां उसने अपना फेमस होटल बनाया जो बाद में मर्डर कैसल के नाम से मशहूर हुआ। उसमें करीब 100 कमरे थे और वो एक ऐसा होटल था जिसमें आप जा तो सकते हैं लेकिन वापस बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि होम्स बहुत फैशनेबल था, उसने बहुत सारी लड़कियों को फंसाया था, यहाँ तक कि उसने 3 शादियां भी करी और वो भी बिना एक दूसरे को पता चले और बिना किसी से डिवोर्स लिए। जब उसने अपने खुद का ड्रग स्टोर बना लिया तो उसने वहां 2 साल में लगभग 150 लड़कियों को स्टेनोग्राफर रखा, जिनमें से सिर्फ कुछ ही बच पाई। बाकी को पहले वो मिस्ट्रेस बनाता था और फिर उनका मर्डर करता था। उसने अपनी सारी मिस्ट्रेस का इंश्योरेंस कराया था और खुद को नॉमिनी बनवाया था, जिससे उनके मरने के बाद वो पैसे उसे मिलते थे। ऐसा लगभग 2 साल तक चलता रहा, लेकिन कभी कभी आप कितना भी क्राइम क्यों न कर ले, वो सामने आ ही जाता है। होम्स पे शक तब गया जब पिट्जेल और उसके बच्चों के बोन्स और टीथ मिले जहां वो काम करता था और एलिस और उसकी बहन नेली की न्यूड बॉडीज एक सूटकेस में मिली, जिसमें होल करके उसे पॉइजनस गैस से भरकर उनका मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसके बिल्डिंग को चेक करना शुरू किया और फिर ये सारी कहानी सामने आई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि होम्स पे सिर्फ पिट्जेल और उसके बच्चों के मर्डर का चार्ज लगा और तब उसने कोर्ट में ये कबूल किया कि उसने 27 और लोगों का खून किया है। लेकिन पुलिस को ये भरोसा था कि उसके मर्डर विक्टिम्स करीब 200 से ज्यादा थे। वो कहता था कि वो ऐसा ही पैदा हुआ था और ना चाहते हुए भी खुद को मर्डर करने से रोक नहीं पाता था। फाइनली उसे फांसी की सजा हुई और 7 मई 1896 को उसे हैंग कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।